अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो एक नेटवर्क एनालिसिस की लैब है, जो पिछली एक लैब मैंने करवाई थी, वीडियो बनाई थी उसकी। RC सर्किट था, RC फ़िल्टर था। आज जो हम करने जा रहे हैं, आज जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है RL फ़िल्टर। RL फ़िल्टर की मैंने कैलकुलेशंस वगैरह सारी पहले कैलकुलेट करके रखी हुई हैं, वो मैं आपको शो भी करवाता हूँ और प्रूव भी करवाता हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लैब 9 के नाम से, जो मेरे कोर्स में है वो लैब 9 नंबर पे बनती है, तो मैंने लैब 9 के हिसाब से इसकी वीडियो बना रखी है। तो इसे मैं ओपन करता हूँ, ये ओपन की भी हुई है। तो ये यहाँ से अच्छा जी, हमारी जो लैब है वो लैब का टॉपिक है एनालिसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड फेज रिस्पांस ऑफ लो पास एंड हाई पास RL फ़िल्टर। जो पहले लैब हमने की थी वो थी 8, वो भी मेरे कोर्स के हिसाब से 8 लैब पे आती है। और उसके अलावा जो पहले लैब्स हैं वो भी मैं आपको सारी करवाऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये जो लैब वो पहले लैब हमने की थी वो RC फ़िल्टर था, और ये है RL फ़िल्टर। इसमें भी सेम वही चीज़ें हैं, सारी चीज़ें वही हैं। यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हम फ़िल्टर्स की इम्पोर्टेंस को जानें कि फ़िल्टर से क्या अहमियत है। और इसके दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है हमारा, मल्टी सिम पे हम ये कर सकें कि हम लो पास एंड हाई पास फ़िल्टर को कैसे बना सकते हैं और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा जो ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि इफ़ेक्ट ऑफ फ़िल्टर्स के इफ़ेक्ट क्या होते हैं, ये हमें जानने चाहिए। हमारा ये टॉपिक है, मतलब हमें ये मालूम होना चाहिए। तो इसके लिए जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स है, इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड है, वो ऑसिलोस्कोप, सिग्नल जनरेटर या फंक्शन जनरेटर जिसे कह लें, और 1 मिली हेनरी का इंडक्टर, 5 ओम का रजिस्टर, ब्रेड बोर्ड, मल्टी सिम या V-स्पाइस। ऑसिलोस्कोप और जो सिग्नल जनरेटर है, इसकी जगह मैं यूज़ कर रहा हूँ सिंपल AC सोर्स या AC पावर जिसे आप कह लें। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, वो उसके लिए अलग वीडियो बनाऊँगा। उसके ऊपर उसके अंदर RC और RL फ़िल्टर दोनों की जो है ना वो फेज़ रिस्पांस और मैग्नीट्यूड रिस्पांस जो है ना वो आपको ग्राफिकली शो कराऊँगा, ऑसिलोस्कोप से भी और AC स्टेडी स्टेट से भी। तो इसके लिए थ्योरी वगैरह में बस यही लिखा हुआ है जो लास्ट वाली लैब में थी कि फ़िल्टर्स वगैरह क्या हैं, तो उनकी क्या कहते हैं मैक्सिमम क्या कहते हैं AC सोर्स अप्लाई करते हैं या इस तरह कोई चीज़ होती है, AC सोर्स पे अप्लाई करते हैं, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो इसमें यही सारा लिखा हुआ है कि जो ओरिजिनल का हमारे क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी होती है वो 0.707 Vin होती है, मतलब इनपुट की जो होती है ना वो हमारे पास, आउटपुट हमारे पास जो प्रैक्टिकली आ रही होती है वो हमारे पास 0.707 टोटल वोल्टेज की होती है। मतलब अब मैंने 7 वोल्ट रखी है, तो इनपुट मैंने 7 वोल्ट में दे रहा हूँ, तो मेरे पास आउटपुट में 4.9 समथिंग आएगा। तो ये तकरीबन 70.7% ही बनता है, जो कि क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी के इक्वली है। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और फेज़ शिफ्ट इन अ लो पास फ़िल्टर, तो ये लिखा हुआ है ये सारा। द RL लो पास फ़िल्टर एक्ट एज ए लैग नेटवर्क, एक लैग नेटवर्क के तौर पे एक्ट करता है एट क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी व्हेन XL इज इक्वल टू R। XL जो है ना, इसका XL फैक्टर वो R के बराबर होता है। द फेस बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट इज़ -45 डिग्री। -45 डिग्री होता है। द फेज डिफरेंस बिटवीन फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट वेरीज फ्रॉम 0 to -90 एज द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज। ये सारी चीज़ इसमें लिखी हुई है और एक ग्राफिकली शो करवाया हुआ है। तो ग्राफिकली मैं बताता हूँ आपको। तो ग्राफिकल जो है ना, ये फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। इसमें ये बताया हुआ है कि जो लो पास है ना, इसमें लो पास जो फ़िल्टर है RL में, लो पास फ़िल्टर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है और 0 से होता है इस तरह नीचे आता है, ग्राफ नेगेटिव की तरफ जाता है, डेसिबल्स, और फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ती रहती है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी वही चीज़ बताई हुई है। यहाँ पे 0 से नीचे आ रहा है, यहाँ पे एंगल बताया हुआ -45 डिग्री आ रहा है। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी पे जो है ना एंगल -45 डिग्री और इस तरह नीचे जाता जा रहा है।
और ये इसका सर्किट डायग्राम है। RL में जो लो पास फिल्टर होता है वो वोल्टेज रजिस्टर के अक्रॉस होता है, और रजिस्टर के अक्रॉस हम वोल्टेज मालूम करते हैं। वी इन हम यहाँ से देंगे, वी आउट यहाँ से रजिस्टर के अक्रॉस मालूम करेंगे। ये प्रोसीजर वगैरह, गेन वगैरह, जो भी डेसिबल्स जिस तरह मालूम करने है उसका सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा मैंने कैलकुलेशंस करके रखी हुई हैं पहले। इसकी जो मैंने क्या कहते हैं वो रजिस्टर लिया है वो 5 ओम का है, ऊपर भी मैंने मेंशन किया है यहाँ पे 5 ओम का रजिस्टर लिया, और इंडक्टर जो है 1 मिली हेनरी का है। तो इसकी जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी बनती है वो 796.178 हर्ट्ज़ है, जो कि अप्रॉक्सीमेट मैंने 800 हर्ट्ज़ कर दिया। वो ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो लास्ट लैब की थी आरसी सर्किट या आरसी फ़िल्टर वाली, उसमें भी सेम फ्रीक्वेंसी थी। मैंने सेम फ्रीक्वेंसी रखी है ताकि ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़ी और इजी से समझ आ जाए सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हैं। और क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी जो है ना वो 800 हर्ट्ज़ है। 800 हर्ट्ज़ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। 800 हर्ट्ज़ पे जो है ये 7 वोल्ट हमने अप्लाई किए और हमें 4.93 वोल्ट्स हमें मिल रहे हैं। और ज़ीरो जब इनकी रेशो जो है वो हम मालूम करते हैं, वो रेशो हमारे पास आती है वी आउट बाई वी इन 0.70। और माइनस जो है ना इसका डेसिबल जो है ना वो माइनस में जाता है, माइनस में जा रहा है, -3.10। अगर 3 भी आ जाए या 3 क्या नियर अबाउट तो वो सही होता है, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, यहाँ से 0 से ना नीचे जा रहा है, इस पॉइंट पे ना -3 आ रहा है। -3 जिस पॉइंट पे आ रहा है ना वो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है। ये देखें, ये जो ग्रीन जो लाइन आपको नज़र आ रही है, मैंने जूम कर दी है। ग्रीन जो इस तरह आ रही है ना, ग्रीन इस तरह जा रही है। ग्रीन लाइन जो है वो आइडियल केस है, और जो यहाँ पे इस तरह से टर्न हो रही है थोड़ी सी, वो जो है वो हमारे पास प्रैक्टिकल केस है। प्रैक्टिकल केस में इस तरह होता है। और ये जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे ये ग्रीन वाली लाइन भी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 1 है। और ये जो हम स्टडी करें ये पैसिव सर्किट्स हैं, पैसिव फ़िल्टर्स हैं, तो इनमें जो है ना वो फ्रीक्वेंसी यूनिटी होती है, मतलब 1 होती है। तो मैक्सिमम 1 होती है। अगर 1 से ज़्यादा हमें चाहिए तो वो फिर वो हमें एक्टिव फ़िल्टर्स में मिलती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही 1 यूनिटी फ्रीक्वेंसी हमें मिली है, उसके बाद ही वो ग्राफ जो है ना वो नीचे की तरफ शुरू हो गया। और प्रैक्टिकल केस में जो है वो प्रैक्टिकल केस ये दिखाया हुआ है। प्रैक्टिकल केस में यहाँ तक अगर प्रैक्टिकल केस में हमारे पास यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है वो फ्रीक्वेंसी है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, जो कि -3 डेसिबल्स बनते हैं, -3 डेसिबल्स बनते हैं। और उसके बाद वो नीचे जा रहा है, जो क्या कहते हैं आइडियल केस है। आइडियल केस ग्रीन आपको शो हो रहा है, यहाँ से इस तरह स्ट्रेट आता है। अच्छा जी, ये हो गया, ये चीज़ मैंने आपको दिखानी थी। तो माइनस जो है ना वो 3.1 डेसिबल्स पे हमारे पास 44.5 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, जो इसका एंगल है, और अप्रॉक्सीमेट 45 डिग्री ही आता है। और इस तरह ये सारी कैलकुलेशंस हैं, इसको मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। ये सारा लो पास के बारे में लिखा हुआ, आगे फिर हाई पास के बारे में आ जाता है। इसको मैंने यहाँ पे किया होगा, तो इसको मैंने लैब नंबर 9 ये मैं आपको सेट करके ना इसको दिखा देता हूँ। रजिस्टर के अक्रॉस हम करेंगे। रजिस्टर मैंने लगाया हुआ है, आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो मैं यहाँ से इससे पहले बंद कर लेता हूँ। तो पहले मैं आपको स्टार्ट से रीडिंग इसकी वेरीफाई करवाता हूँ। पहले मैंने रखी हुई है 400 हर्ट्ज़ और 7 वोल्ट मैंने अप्लाई किए हुए हैं। तो 400 हर्ट्ज़ में यहाँ पे रख देता हूँ। 7 वोल्ट पहले मैंने रखे हुए हैं, यहाँ पे मैं 400 हर्ट्ज़ रख देता हूँ और इसे मैं ओपन कर देता हूँ। ओपन जैसे ही करता हूँ मेरे पास 6.25 वोल्ट्स आ रहे हैं, जो कि ये है आउटपुट वोल्ट्स जो मेरे पास ये आइडियली तकरीबन केस है, आइडियल केस है। अगर प्रैक्टिकल केस में जाएं तो हमारे पास थोड़ी सी वेरिएशन आती है, क्योंकि इक्विपमेंट्स का मसला होता है, या फिर जो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है आदमी या जो भी हो, तो उससे भी गलती हो सकती है, या फिर कोई और इशू भी हो सकता है। तो इसलिए वो ये एग्जैक्ट ये चीज़ नहीं आपको प्रोवाइड करते इक्विपमेंट्स।
अच्छा जी, यहाँ पे 6.2 हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो 600 है, वो 600 पे मैं करा देता हूँ आपको चेक। ये 600 पे 5.58 जो है ना वो आउटपुट आ रही है। इसको हम जैसे ये आगे फिर सेम जो है ना वो उसी तरह ही है। तो आउटपुट पे हमारे पास ये वैल्यू आई है, इसकी डेसिबल्स निकालेंगे, माइनस में आती हैं और 63.31 डिग्री इसका आता है, और इसका 53.0 डिग्री, ये 45 डिग्री। इसको भी मैं चेक करवा देता हूँ, सबको चेक करवाता हूँ। ये 800 हर्ट्ज़ पे हम जाएंगे, 800 हर्ट्ज़ पे हमारे पास 4.929 वैल्यू आती है। ये हो गया। उसके बाद 1200 और 1500। ये मैंने सिंपल एसी सोर्स लगाया हुआ है। जो फंक्शन जनरेटर और ऑसिलोस्कोप है वो मैंने अभी नहीं लगाया, वो मैं आपको डिटेल वीडियोस की RC और RL की इकट्ठी वीडियो जो है ना वो आपको मैं बना के अपलोड कर दूंगा। उसमें जो है ना वो आपको सिर्फ वो ग्राफ ही शो करूँगा। ये चीज़ ये जो सर्किट में आपको वेरीफाई करा रहा हूँ, जो मैंने रीडिंग वगैरह लिखी होंगी, ये चीज़ नहीं होगी। ये 1200 हर्ट्ज़ पे मैंने ये लिख दिया 3.86 भी वैल्यू आ रही है इसकी। जब आउटपुट निकालेंगे वी आउट ओवर वी इन तो ये आती है। उसके डेसिबल्स इतने बनते हैं, तो उसके फिर जो है ना ये एंगल नीचे जा रहा है, नेगेटिव नीचे की तरफ, 45 से नीचे की तरफ 33.55। और जो है इसके अलावा 1500 हर्ट्ज़ पे 1500 हर्ट्ज़ पे 3.27 आता है। और आउटपुट वोल्टेज जो होते हैं मतलब रेशो वो ये आती है, डेसिबल्स इतने आते हैं और एंगल इतना आता है। और इसके अलावा जो है ना वो हाई पास, अच्छा हाई पास RL में जो हाई पास है ना वो हमारा जो है वो इंडक्टर के अक्रॉस होता है। RC में जो हमारा हाई पास था वो रजिस्टर के अक्रॉस था, लेकिन RL में जो हमारा हाई पास फिल्टर है वो इंडक्टर के अक्रॉस होगा। ये इसमें थोड़ी चेंजिंग है। तो अब ये हाई पास फ़िल्टर के बारे में सारा लिखा हुआ है, या आप पढ़ सकते हैं। ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी एक ही चीज़ है, तो उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि R जो है ना R यहाँ पे इसमें हम लिखेंगे R जो है वो XL के बराबर हो जाए। जो RC वाला केस था, RC वाला फ़िल्टर था, उसमें हम लिखते थे R = XC, मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर का फ़र्क है। तो ये शिफ्ट वगैरह उसमें सारा बताया हुआ है। और ये ग्राफ, ये जो चीज़ है ये मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ, इसका ग्राफ भी। इसमें जो है ना यहाँ पे जो ये आइडियल केस आप देख सकते होंगे, यहाँ से ये ज़ीरो की तरफ से ज़ीरो से बढ़ रहा है और यहाँ तक ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है ना ग्रीन वाली, ये आइडियल केस, ये इस तरह आगे से स्ट्रेट ही जा रही है। तो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे ये वाला पॉइंट है, और इस पॉइंट पे जो -3 पे है ना, -3 पे जो डेसिबल्स पे वो हमारे पास क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी आ रही है। और ये प्रैक्टिकल केस है ब्लू लाइन वाला, और इस लाइन पे जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 है। जैसे कि मैंने पहले आपको भी बताया, पैसिव जो फ़िल्टर्स होते हैं उनमें फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम यूनिटी होती है, और यूनिटी यानी कि 1। और अगर हमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है तो हम एक्टिव फ़िल्टर्स यूज़ करते हैं, ये यूज़ नहीं हो सकते। उसके बाद जो है ये इसका ये भी ग्राफ बना हुआ है कि पहले 90 से है, 90 से नीचे की तरफ जा रहा है। पहले वो 0 से नीचे की तरफ जा रहा है, अब 90 से नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये है यहाँ पे क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 45 डिग्री पे आ रही है इस पॉइंट पे, और उसके बाद नीचे ही जा रहा है। एक मिनट मैं यहाँ आपको दिखा दूँ। ये 0 से पहले नीचे की तरफ जा रहा था, ये क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी -45 पे आ रही थी। अब यहाँ पे जो है ना ये क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी 90 पे थी और 90 से नीचे जा रही है। और इस क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 45 डिग्री पे उसने मेंशन भी किया हुआ, डॉटेड लाइन लगा के FC यहाँ पे लिखा हुआ क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। अच्छा जी, ये सारा उसका सर्किट है। ये इंडक्टर के अक्रॉस हमने लगाया हुआ आउटपुट, और कैपेसिटर रजिस्टर के अक्रॉस हम इनपुट दे रहे हैं, और ये ग्राउंड में लगा हुआ। इसकी भी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वही है, क्योंकि सर्किट वही जो है। और आर हमने 5 ओम रखा हुआ है, और जो इंडक्टर है वो हमारे पास 1 मिली हेनरी का। और इसके अलावा ये मैंने ये भी टेबल वेरीफाई सारा किया हुआ है, ये मैं आपको वेरीफाई करा देता हूँ यहीं पे।
अच्छा जी, यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं, इसको दिखाते हैं। ये हम पहले हम नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं। 1300 ओम, 1300 हर्ट्ज़, 1300 हर्ट्ज़, 1300 हर्ट्ज़ में हमें दे रहा है 5.975 है, तो 8 हो जाएगा। तो इसकी आउटपुट की रेशो जो है, आउटपुट बाई इनपुट की रेशो इतनी आती है, डेसिबल देते इसके इतने आते हैं और एंगल इतना बनता है। और 1100 की भी चेक करवा देता हूँ। 1100 हर्ट्ज़, ये मैंने जो है ना वो रीडिंग सारी वही वाली रखी हैं पहले वाली, ताकि ज़्यादा मुश्किल ना हो समझने में। 5.68 ये बन रहा है राउंड ऑफ करके। तो आउटपुट उसकी ये आउटपुट व इनपुट इतनी बन रही है, डेसिबल्स इतने बन रहे हैं और जो है वो एंगल इतना बन रहा है। और इसका क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी वो मैंने अप्रॉक्सीमेट 800 ही रखी हुई है, तो 800 पे ये रख दिया। 800 पे हमारे पास वही 70.7% जो टोटल वोल्टेज होती है उसके 70.7% आ रहा है, यानी कि जो 4.9 आगे थोड़ा बहुत चेंजिंग वगैरह होती रहती है। तो ये हमारे पास आ रहा है 4.97 और 500 और 100 पे वो भी चेक करा देता हूँ। फ्रीक्वेंसी जो होती है उसके जो इनपुट जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका जो आउटपुट होता है वो 0.707% होता है। हमारे पास ये 500 पे भी चेक करा देता हूँ। ये 3.73 वोल्ट से आगे ये सारी कैलकुलेशंस हैं, ये फार्मूले लिखे हुए हैं आपने किस तरह सॉल्व करने। यहाँ पे XC की जगह XL आएगा ऊपर भी, ये यहाँ से मिस्टेक हो गई है, ये आप सेट कर लीजिएगा। और यहाँ पे 100 हर्ट्ज़ पे आपके ये मिली वोल्ट्स में आ गया, तो इसे जब करते हैं तो 0.87 आता है। तो और 0.87 आता है, इसे फिर जब वी आउट बाई वी इन करते हैं तो 0.12 आता है। तो डेसिबल इसके इतने बनते हैं 82.84 और इसका एंगल बनता है। तो बस ये मैंने आपको आज का जो लेक्चर है ये वेरीफाई सारा करा दी है। RC फिल्टर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये RL फ़िल्टर के लो पास और हाई पास के जो है ये फ़िल्टर्स ये सारे आपको समझ आ गए होंगे। अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो इसकी जो डिटेल वीडियो है मैग्नीट्यूड और फेज़ रिस्पॉन्स वाली RL की भी और RC की फ़िल्टर्स की भी, ये आपको बहुत जल्द इंशाल्लाह मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।